नमस्कार आप सभी को। अ, कुछ बातें हैं जो मुझे लगा कि मुझे कह देनी चाहिए और आपको सुन लेनी चाहिए। एक-एक करके सारी बातें मैंने लिख रखी हैं, काफ़ी दिनों से मेरे ज़हन में सब कुछ चल रहा था। तो पहली बात तो है कि जिस तरह से ये दुनिया चल रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हम में से हर आदमी नेगेटिविटी का शिकार होने वाला है। या फिर जिस तरीके से ये दुनिया आगे बढ़ रही है, उसे देखकर ये कहा जा सकता है कि हम में से हर आदमी बहुत जल्दी अकेला हो जाएगा। या फिर जिस तरह से या जिस तरह की भीड़ में हम लोग चल रहे हैं, उसे देखकर एक तस्वीर तो बिल्कुल साफ है कि आने वाले कुछ समय में हम में से हर आदमी कभी ना मिलने के लिए खो जाएगा। हम में से हर इंसान अपनी बातें कहना चाह रहा है, हर इंसान बोलना चाह रहा है, लेकिन उसके पास वो लोग नहीं हैं जो उसकी बातें सुन सकें, उसकी बातें समझ सकें। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि जो आदमी बोलना चाह रहा है, असल में वो आदमी किसी और को सुनना ही नहीं चाह रहा है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। दूसरी बात है कि हम अपने सामने बैठे हुए एक रोते हुए या एक उदास आदमी के पास चलकर नहीं जाते हैं। उससे ये नहीं पूछते हैं कि वो क्यों उदास है या वो क्यों रो रहा है। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हम नहीं निकल पा रहे हैं इन सारी चीज़ों से। और जो लोग हमारे आस-पास हैं या जिनके साथ हम रहते हैं, हम उनके साथ खुश होने की बजाय जो लोग हमारे पास नहीं हैं या जो लोग हमसे दूर जा चुके हैं, हम उनके दूर जाने या उनके पास ना होने का दुःख मनाते हैं। हम हमारे पास के लोगों से खुश नहीं हो पाते हैं। हम खुद ही वो सब नहीं कर रहे हैं जो बिहेव हम अपने साथ चाहते हैं लोगों का। अ, हम अपनी खुशियों से खुद दूर भाग रहे हैं और जब दिन खत्म होता है तो हम बैठ जाते हैं उदास होकर और शिकायत करते हैं कि दुनिया रहने लायक नहीं बची है। असल में हम दुनिया को रहने लायक बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। अ, कुछ बातें हैं जिनसे दुनिया रहने लायक बन सकती है, वो भी मैं बताता हूँ कि अगर हमारे 1-2 कदम चलने से अगर हम किसी की तरफ 1-2 कदम चल के जा रहे हैं, उसकी बात सुन ले रहे हैं, उससे उसके रोने का कारण पूछ ले रहे हैं और अगर इससे दुनिया रहने लायक बन सकती है, तो मुझे लगता है कि तुरंत दुनिया को रहने लायक बना लेना चाहिए। इसके अलावा अगर हम किसी की बातें सुन सकें, किसी को समझ सकें और अगर हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि हम किसी और को समझ सकें, किसी और को सुन सकें, तो मुझे लगता है कि तुरंत उसे सुन लेना चाहिए। या अगर हम किसी से बात करना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं या अपने दुखों को किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो बेशक और बेझिझक हमें ये सब चीज़ें कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हमने अभी ये सब कुछ नहीं किया, तो फिर हम कभी नहीं कर पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको कर लेने से दुनिया रहने लायक बन सकती है। अन्यथा हम बहुत तेज़ी से और बहुत भीड़ भरी सड़कों पर चल रहे हैं और बहुत तेज़ी से हम अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। कुछ और बातें हैं कि अगर हम किसी का दुःख बाँट पाएँ, अगर हम किसी को कुछ दे पाएँ, सब कुछ ठीक होने की उम्मीद दे पाएँ, एक छोटी-सी उम्मीद कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस तरह से भी हम इस दुनिया को रहने लायक बना सकते हैं। एक और बात है कि ये दुनिया बहुत छोटी है और ज़िंदगी बहुत बड़ी है। तो हमें एक-दूसरे को सुन लेना चाहिए, एक-दूसरे से बातचीत कर लेनी चाहिए। अ, ये हमें तय करना है कि ज़िंदगी में किसी मोड़ पर अगर हम फिर से मिलें, तो हम नज़र चुरा कर आगे बढ़ रहे हैं या एक-दूसरे के साथ 1-2 कदम और चल रहे हैं, ये हमें तय करना है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।